हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम मैथ पढ़ाए थे वो साधारण ब्याज था जो खत्म हो चुका था। आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या फिर बिहार एससी की तैयारी करते हैं, सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसको बेसिक जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज होने का अर्थ है कि जो आप मूलधन लिए और उस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ आपका, वह ब्याज को अगले साल जो है उसी मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और फिर जो टोटल अमाउंट हो जाता है उसका फिर अगले वर्ष के लिए उसका भी सूद लगता है। अर्थात एक तरह से कहें, सूद का भी सूद लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, एक हम बात बता रहे हैं आपको कि आपने किसी से 100 रुपया लिया एक साल के लिए। मान लिया जाए कि एक साल में आपका है जो, मान के चले 50 रुपया सूद हो गया आपका। टोटल आपका कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपका 150 रुपया हो गया। अगला साल यही अगर नहीं चुकाएं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर कह के दिया है कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर लोन दे रहे हैं, तो अगले वर्ष जो है फिर यह 150 रुपया वो मूलधन हो जाएगा, है ना। और फिर अभी 150 रुपया का आपको सूद देना होगा। और इसी प्रकार से अगर फिर अगले साल नहीं दिए तो जितना सूद हुआ और फिर उसमें जुट जाएगा, फिर अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यहां से आप ए के बारे में जानते होंगे, अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन ये भी जानते हैं। R4 रेट होता है जिसको दर कहा जाता है, और T4 जो होता है समय होता है। ये सभी बातें आपको हम साधारण ब्याज में भी बता चुके थे। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A यानी P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप यहां पर निकालने के लिए सीख गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक होता है आपका मिश्रधन भी पूछ देता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो जितना मूलधन रहेगा उसमें CI ऐड कर देंगे तो आपका जो है मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगर यह फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है तो बिना फॉर्मूला के यह कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, आप सिर्फ ध्यान लगाकर सुनिएगा, आपको बिना फॉर्मूला के बनेगा। मान लिया जाए एग्जाम में भूल गए आप फॉर्मूला, या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n-1, भूल गए, गायब हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सिर्फ याद रखना है कि रेट का स्क्वायर, जो दर दिया रहता है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जितना स्क्वायर अगर 2 अंक का आता है तो दोनों अंक लिख देना है ना। 3 अंक आता है तो 2 अंक को लिखना है, 1 अंक को रख लेना है हाथ में, और फिर जो है SI कर देना है। क्योंकि SI बराबर फॉर्मूला हम पहले भी साधारण ब्याज में बताए थे कि दर इंटू समय होता है, यह फॉर्मूला SI कहलाता है, साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। तो 0.2 अंक के बाद देना है। अगर आपसे पूछ दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो रेट का स्क्वायर कर दीजिएगा। रेट का स्क्वायर यहां लिख देते हैं 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, और फिर SI लिख देना है, प्लस कर देना है, क्या प्लस SI। यही आपका फॉर्मूला याद रखना है। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, यहां से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, आप लिख लेंगे इसको, है ना। और इसको थोड़ा यहां से हम कर देते हैं, ठीक है। अब है यहां पर साफ आपका हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है रेट के स्क्वायर, यानी दर का स्क्वायर करेंगे, दशमलव लगा देंगे 2 अंक बाद। अगर 1 अंक आया तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 2 अंक आया तो दोनों अंक लिख देना है, दशमलव लगा देना है।
तो इस टाइप से, और फिर SI यानी रेट इंटू टाइम से गुना करके लिख देना है, वही आपका क्या हो गया, CI हो गया। जैसे आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए 5% के दर से 2 वर्ष के लिए CI क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछ दिया है कि आपका रेट दे दिया है 5% और समय दे दिया है आपका 2 वर्ष। अब आपसे पूछ दिया है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। माथा घन चक्कर हो जाएगा। इसमें कहिएगा आप कि इसमें ना तो मूलधन दिया हुआ है, हम कैसे निकालेंगे, मूलधन तो दिया हुआ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो उसका भी है, यही फॉर्मूला काम करेगा। जो वह फॉर्मूला याद किए थे आप 8-9 में, वह फॉर्मूला उसमें काम नहीं करेगा। यह इसीलिए है जो मैथ पढ़ा जाता है, अर्थमेटिक पढ़ा जाता है कंपटीशन के लिए, क्योंकि जो आप 9-10 में पढ़ के आए हैं वह कंपटीशन में बनेगा सही, लेकिन टाइम पर नहीं बन पाएगा, लॉन्ग मेथड में चला जाएगा। अगर यह प्रोसेस आपको याद है, ट्रिक याद है, तो आप आसानी से उससे कम समय में बना लेंगे। और कंपटीशन यही करता है कि कम समय में अगर सोल्व कर दिए, टाइम मैनेजमेंट कर लिए, तो आपका रिजल्ट उसमें पक्का है। तो देख लीजिए इसको। अभी बताएं कि अगर CI पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो CI बराबर रेट के स्क्वायर। तो रेट कितना दिया है 5 के स्क्वायर करेंगे 5×5 = 25, दोनों अंक लिख देना है, लिख दिए। और उसके बाद दशमलव बैठा देना है, यानी 0.2 अंक बाद, तो 2 अंक हो गया तो दशमलव बैठा दिए। और है उसके बाद SI, तो SI बराबर होता है फॉर्मूला रेट इंटू टाइम। देखो SI लिखा हुआ है, तो SI बराबर रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट इंटू टाइम कितना, रेट ये है, टाइम ये है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हो गया आंसर। इतना ही आपका जो है CI चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। जितना भी मूलधन रहे उस मूलधन का 10.25% ही क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है आपका CI तो प्रतिशत में है, अगर आपको मूलधन दे करके पूछ रहा है तो मूलधन का इतना % निकाल दीजिएगा, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है रेट के, इधर से पढ़ना है, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद और प्लस, यहां दशमलव लिख देते हैं, 0.2 अंक बाद और प्लस SI, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए उससे पहले एक और बात समझ लीजिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप बताइए कि 500 रुपया मूलधन दिया हुआ है, ठीक, 500 रुपया मूलधन दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है आपका 2 ईयर। यह 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए फिर कल बताएंगे हम। अभी 2 वर्ष के लिए आप लिख सकते हैं कहीं पर for 2 ईयर। जो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज बता रहे हैं वो 2 वर्ष वाला बता रहे हैं, फिर 3 वर्ष वाला बताएंगे, फिर 4, 5 से जितना भी रहे वो सब बन जाएगा। तो पहले आप 2 वर्ष का देख लीजिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन 500 रुपया है, रेट है जो 5% है और समय 2 वर्ष के लिए है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है वाट कितना होगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहां पर आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI। तो उसको देख लीजिए, रेट के स्क्वायर, तो रेट स्क्वायर कितना हो जाएगा, परसेंटेज CI कितना मेरा हो जाएगा, रेट के स्क्वायर मैंने 5×5 = 25, 2 अंक लिखा गया, दोनों अंक 0.2 अंक बाद बोले थे। और उसके बाद है क्या, प्लस SI बराबर रेट इंटू टाइम, तो 5 दूनी 10, 10.25% हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 10.25%। चक्रवृद्धि ब्याज, किसका चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन का। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 500 है, और 500 का है जो 10.25% निकाल लीजिए, परसेंट मतलब 100, और एक 100 यहां से आज चला आएगा, 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म, है ना। अगर यहां से करें गुना करेंगे तो 5×5 = 25, 5 दूना 10 के 0, बाकी 2 हो जाएगा, 10×5 = 50 और 1 कॉमन। यहां से देख लिए 5×5 = 25, बाकी 2 हो जाएगा, और 5 दूना 10, गलत हो गया,
यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 और फिर 5 से 2 हाथ में हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हो गया, हाथ में 1, 10 पचे 50 और 1 51, 5125 और नीचे कितना बच गया, 100 से भागा देना है तो 2 अंक बाद, अर्थात 51 रुपया 25 पैसा जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब अभ्यास करेंगे तो जल्दी समय लगेगा आपको बनाने में, अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको सोचने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब ज्यादा। चलिए अब एक प्रोसेस पूछता है, ये क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बताइए कि CI और SI में अंतर कितना होता है। ये अक्सर पूछ देता है, जैसे क्वेश्चन हमने दिया है कि 5% की दर से 2 वर्ष में CI SI का अंतर निकाले, तो अंतर निकालने का भी फॉर्मूला है, CI SI का अंतर बराबर होता है P इंटू R के स्क्वायर बाई 100 गुने 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यह काम करेगा तब जब मूलधन दिया हुआ रहे, तब काम करेगा। अगर ऐसे सिर्फ पूछ दिया जाए CI SI का मूलधन कितना होगा, आपको मान लिया जाए दे दिया है, आपको दे दिया है, मान लिया जाए 5% रेट कह दिया है और समय दे दिया है 2 वर्ष, ठीक 2 वर्ष दिया है। अब कह रहा है कि CI और SI का अंतर निकाले, तो वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। आपका काम क्या करेगा, तो रेट का स्क्वायर इसमें होता है, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद लिख दीजिएगा, यही इसका फॉर्मूला है। उसमें SI जोड़ते थे, CI बराबर में इसमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ लिखना है रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, दशमलव कितना देना है, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कह दिया है रेट के स्क्वायर, रेट के स्क्वायर कितना होगा, 5 पचे 25 यानी 25 और 2 अंक के बाद देना है, यानी 0.25 जो होगा आपका CI और SI का अंतर हो जाएगा। अगर इसको क्वेश्चन को लेते हैं तब, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रेट बराबर 5% T है, जो समय 2 वर्ष है, आप निकालिए तो 0.25% आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो आपको रखना है क्या याद, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, बस सिर्फ इतना ही रखना है। लेकिन सिर्फ अगर CI पूछे, CI बराबर, तब फिर SI जोड़ना है, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना होने के बाद। अब देखिए यहाँ कह रहा है 400 रुपया पर 5% के दर से 2 वर्ष में CI SI से कितना अधिक होगा, CI SI से कितना अधिक होगा, मतलब अंतर पूछ रहा है, CI SI का अंतर। अब CI SI का अंतर बराबर लिखाए थे रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, यही ना लिखाए थे। अब आपका दिया हुआ है 5%, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 5 पचे 25 यानी 0.25% आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। लेकिन यहां पर आपका दिया हुआ है 400 रुपया का निकालिए, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 का निकालना है, तो 400 का 0.25% का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 400 का 4000 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा 4000 है ये, 4000 का 0.25% का मतलब 100, एक पॉइंट का भी 100। अब 2 शून्य 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो आएगा 10 रुपया आएगा। कितना पर, 400 रुपया मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष में। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन है 13% की दर से 2 वर्ष में CI SI से कितना अधिक होगा। फिर वही पूछ रहा है CI SI से कितना अधिक होगा, मतलब CI SI का अंतर पूछ रहा है। तो CI SI का अंतर बराबर क्या होता है, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद। तो देखिए रेट का स्क्वायर कितना है, 13 से 169 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 अंक के बाद लगाना है ना दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, इतना प्रतिशत हो जाएगा। क्योंकि इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ था तो मूलधन का नहीं निकाले,
प्रतिशत का दिया हुआ है, प्रतिशत का निकाल दिए तो आंसर हो जाएगा आपका कितना है जो कम समय में बन गया। आप चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। हाँ यह क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सोचने वाला है। 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होता, तो मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही अधिक होता है जितना कि ब्याज होता है। जैसे मान लिया जाए आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल देके बता देते हैं, मान लिया जाए कि मूलधन आपका दिया हुआ है 500 रुपया है ना, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 50 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है आपका 550 रुपया है ना। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्रधन जो होता है अपने मूलधन से कितना अधिक है, तो उतना ही है। देखिए 500 रुपया मूलधन है और मिश्रधन 550 है, तो कितना अधिक है मिश्रधन मूलधन से, तो मूलधन से उतना ही अधिक है जितना कि ब्याज है, यानी 50 रुपया अधिक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया है और मिश्रधन 50 रुपया मूलधन से ज्यादा है। तो आपका इसमें कहा जा रहा है CI निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है CI निकालने के लिए कह रहा है। तो CI बराबर होता है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI, यही फॉर्मूला होता है। तो आप निकाल सकते हैं रेट के स्क्वायर, रेट कितना है बराबर है 44 से, तो 44 से होता है 144 हो जाता है, 0.2 अंक बाद देना है, 2 अंक बाद प्लस SI है 2 अंक बाद देना है, लेकिन हम 3 अंक लिख दिए हैं, तो 144 के 44 होगा, हाथ में 1 रह जाएगा, ठीक है। और है SI बराबर रेट इंटू टाइम होता है, तो 12 गुने 2 बराबर 12 दूनी 24 और 1 था बाकी, तो कितना हो गया 25। इतना परसेंट जो होगा आपका CI होगा। अगर मूलधन दिया रहता तो मूलधन का 25.44% निकालते हैं, वो आपका CI हो जाता। चलिए यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि CI/SI का अंतर 25 रुपया है। देखिए CI और SI का अंतर जो है 25 रुपया है, ठीक। कहता है 5% की दर से मूलधन क्या होगा। अब मूलधन पूछ दिया है, रेट आपका दिया हुआ है 5% है ना, लेकिन समय गायब कर दिया है। समय क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो समय हम दे देते हैं, इसमें भूल गए थे देने के लिए। समय मान लिया जाए 2 वर्ष है, 2 ईयर्स दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है 2 वर्ष आपका। अच्छा चाहे नहीं भी दिया हुआ है समय, कोई बात नहीं है, नहीं दिया है, ठीक। इसमें है आपको पूछ दिया है CI और SI का अंतर, समय इसमें दिया नहीं है, तो समय नहीं दिया हुआ है, रेट तो दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे मूलधन CI/SI का अंतर तो होता है क्या, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद। हम अगर CI और SI का अंतर निकालेंगे तो रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद। रेट मेरा दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 25 0.25% हो जाएगा, है ना, इतना है। तो मूलधन कितना हो, लेकिन आपका इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 25 रुपया है। अंतर आया है कितना 0.25, तो यहां पर हो जाएगा 0.25% का वैल्यू है जो 25 रुपया। इसीलिए 100% कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में मूलधन निकल जाता है। कोई भी वस्तु जितना भी दुनिया में हो वो 100% होता है। तो मूलधन है जो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का निकाल देंगे वैल्यू, तो 25 बटा 0.25 गुने 100, ये 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर में हो जाएगा, 25 कट जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। इतना रुपया मूलधन हो गया आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको, चलिए देख लीजिए। कह रहा है CI/SI में अंतर 25 है, तो लिख दिए CI और SI में अंतर कितना है 25 रुपया है, ठीक, लिख दिए। रेट आपका दिया हुआ है 5%, कह रहा है मूलधन वाट, मूलधन हमको पता कीजिए कितना होता है। तो अभी हम बताए थे कि जब भी अगर CI/SI में अंतर पूछे तो उसका अंतर जो होता है CI और SI में अंतर बराबर रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, ठीक। तो रेट कितना हो गया, रेट दिया हुआ है 5%, देखिए 5%, तो 25
25 2 अंक के बाद हम लिखना है, पॉइंट 2 अंक के बाद, परसेंट है तो परसेंट में। लेकिन यह CISI का अंतर हो गया इतना, लेकिन दिया हुआ है CISI का अंतर कितना 25, तो इसीलिए लिखेंगे 0.25% का जो वैल्यू होता है वह 25 रुपया दिया हुआ है। इसीलिए 100% कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन 100% है तो 100% में मूलधन निकल जाएगा। तो 25 बटा 0.25 गुने 100, और इसको है जो पॉइंट ऊपर जाएगा तो 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य जाएगा। यह जो है 25 से 25 कट जाएगा, 100 और 100 को गुना करेंगे तो 1 पर 4 शून्य आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा इसका। मूलधन आपका कितना था 10,000। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5% की दर से 2 वर्ष में CISI का अंतर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर डाटा दिया है, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और कह रहा है CI और SI का अंतर हमको बता दीजिए कितना होता है। तो देख लीजिए, अभी बताए थे कि CISI का अंतर जो होता है वह रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद होता है, ठीक। और रेट दिया हुआ है 5%, 5% का मतलब 5 25 दशमलव हो गया 0.25%, यही ना है। SICI का अंतर इतना ही होगा, 0.25% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर CI पूछता तो फिर SI ऐड करना पड़ता उसमें। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है पहला क्वेश्चन, रेट दिया हुआ है 8% और समय दिया है 2 वर्ष, CISI का अंतर पूछ दिया है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अब ये बताया ना, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो रेट का कितना 64 है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट देना है तो 0.64 हो जाएगा, हो गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन SSC बिहार SSC में 2-3 क्वेश्चन पूछा है अगले बार जो 2014 वाला था लिया था उसमें। तो आप लोग है जो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से शुरू से देखें, चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपको पढ़ाया गया था साधारण ब्याज का, तो वहां से जरूर आपको समझ में आएगा। तो कैसा लगा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, अपना राय जरूर दे। और नए हैं तो चैनल पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। चाहे वह मैथ की तैयारी कर रहे हैं आप या फिर जनरल कंपटीशन में आप GS की कर रहे हैं, दोनों चीज हम लेकर चलेंगे, तो दोनों में आपका काम आ जाएगा कंपटीशन में। तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें, जरूर अपना कमेंट लिखें, ताकि हमको आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर इसी टॉपिक को जारी रखते हुए। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।